बहुत खराब हो। मुन्ना को पढ़ाने आए थे, उसे तो दूसरे रूम में भेज दिया और यहाँ बैठ के मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स खेल रहे हो। मधु! माँ, करम जली, डायन, क्या यही सब करने के लिए तो अपने ससुराल से मायके आई थी? आंटी जी, हम दोनों वो। तू तो चुप कर, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और तू, अरे कम से कम अपने मरे हुए पति का तो ख्याल करती। अभी टाइम ही कितना हुआ है उसे मरे हुए। और मास्टर, तुझे शर्म आनी चाहिए। मास्टर के नाम पे कलंक है, तू कलंक। तू यहाँ पे हमारे बच्चे को पढ़ाने आता है या मेरी विधवा बेटी से इश्क लड़ाने? आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, हम दोनों तो आपको बताने ही वाले थे कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अरे विधवा है, विधवा ये। और तेरे सर पे इसका कलंक लगेगा। मेरा नाम तो इसने डुबोना ही है। अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ था और अपने पति को खा गई और फिर वहीं ससुराल में मरने की बजाय मेरी छाती पे मूंग दलने आ गई। और यहाँ ये हरकतें कर रही है। आंटी जी, प्यार करना कौन सा गुनाह है? गुनाह नहीं है, पर एक विधवा से प्यार करना न सिर्फ गुनाह है बल्कि पाप है, पाप। आंटी जी, ऐसा नहीं है। ये किस किताब में लिखा है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। मुझे नहीं पता कौन सी किताब में लिखा है, पर तुम एक विधवा से प्यार करते हो। जमाने को पता लगेगा ना तो सब, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मुझे फर्क पड़ता है। जब दुनिया को पता लगेगा ना कि ये हरकतें कर रही है तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? अरे कुलटा, कुलच्छनी, तुझे तो मैं उसी दिन विधवा आश्रम भेज देती, पर मुझे तो तेरी ये शक्ल देख के तुझ पे तरस आ गया और तुझे यहाँ रहने दिया। मम्मी, मैं विधवा हुई थी, अनाथ नहीं हुई थी। अरे उसी दिन क्यों नहीं मर गई जिस दिन तेरा बाप मरा था? क्यों उसे तुझे मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए छोड़ गया? तेरी जैसी बेटी होने से अच्छा है कि इंसान के कोई औलाद ही ना हो। आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी बेटी है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए। अगर आप उसका साथ नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? एक औरत का असली घर ना सिर्फ और सिर्फ उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया उसे दिल की बीमारी थी। शादी के कुछ टाइम बाद ही वो गुजर गया और इतना टाइम हो गया अब तो क्या मैं अपनी जिंदगी भी ना जीऊं अब? वाह वाह, तुम जैसे नौजवानों से ना बस जुमलेबाजी करा लो, बड़ी बड़ी बातें करा लो। जब समाज का चांटा पड़ेगा ना तब पता लगेगा तुम्हें। आंटी जी, समाज से हमें क्या लेना देना? ये समाज हमसे है, हम समाज से नहीं। और ऐसी सोच रखने वाले लोग कि विधवा एक कलंक होती है, उनकी मानसिकता ही खराब होती है आंटी जी, जो ये सोच रखते हैं कि विधवा औरत को जीने का कोई हक नहीं होता है। और आंटी जी, मधु ने अपने ससुराल में अपने पति के साथ टाइम ही कितना गुजारा था कि उसकी किस्मत खराब थी जो उसका पति मर गया, उसके साथ नहीं रहा। अब आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी इस चीज के लिए हमेशा रोती रहे, अपने उस पति के लिए हमेशा रोती रहे जिसके साथ उसने टाइम ही कितना बिताया है? ये कहाँ का नियम है आंटी जी? ये ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, पर किसी को अपनाना और सच में प्यार देना बहुत मुश्किल। आंटी जी, आपने सही कहा। मैं एक टीचर हूँ ना, तो मेरे लिए शायद ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना शायद मुश्किल। आंटी जी, एक टीचर होने के नाते ना इस समाज में से बुराई को खत्म करना मेरा काम है। और जो ये सोच रखते हैं ना कि विधवा बोझ होती है, उनके लिए मैं मिसाल बन के दिखाऊंगा कि विधवा औरत को एक दाग या फिर कलंक की नजरों से नहीं बल्कि चांद की नजरों से भी देखा जा सकता है। तुम ये सब कर सकते हो, पर मैं जमाने की बातें नहीं सुन सकती। तुम इसे लेके जाओ, तुम इसे और इसके बच्चे को लेके जाओ। मुझे ये सब नहीं सुनना। ठीक है आंटी जी, अगर आपकी यही मर्जी है ना तो यही से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।